नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। जिंदगी एक सफ़र है, सफ़र में मोड़ है, मोड़ पर मौके, मौक़ों में संभावनाएं हैं। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। जिंदगी एक सफ़र है, सफ़र में मोड़ हैं, मोड़ पर मौके हैं, मौक़ों में संभावनाएं हैं, आशंकाएं भी हैं। संभावनाओं में सफलताएं हैं, असफलताएं भी हैं। सफलताएं इंसान को नाम दे जाती हैं, कभी कभार गुमनाम भी रख जाती हैं। बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जो सफलताओं के ज़रिए नाम हासिल करते हैं, हमारे आपके बीच में अपनी जगह बनाते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। मैं इतना कुछ कह रहा हूँ, मेरी मुराद सिर्फ इस बात से है कि मैं अपने आज के मेहमान का तारुफ पूरी तरह से आपसे करवा पाऊँ। आप दरभंगा के माता पिता, पटना में पैदा हुए, बनारस में पढ़ाई लिखाई हुई, फिर आप दिल्ली आ गए एनएसडी के लिए, और जब आप एनएसडी में आता है इंसान तो मुंबई के सपने देखता है, माया नगरी के, सिनेमा, और आप भी दिल्ली से मुंबई चले गए। ज़िंदगी एक लंबा सफ़र पूरा कर चुकी है, कई बड़े मकाम भी हैं, अपना एक नाम भी है, अपनी एक पहचान भी है। नाम है संजय मिश्रा जी। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खूबसूरत बोला आपने। मैं तो लगा ही नहीं मैं इंटरव्यू में हूँ, मुझे लग रहा था मैं तो बस सिर्फ सुनता रहूँगा आपको। बहुत बढ़िया। तो दरभंगा के मम्मी पापा, पटना की पैदाइश, बनारस आ गए। दरभंगा का आदमी या तो रिक्शा चलाता है कहते हैं, या फिर देश चलाता है, अधिकारी बन जाता है बहुत बड़ा। हाँ। लेकिन आपको सिनेमा कैसे सूझ गया? पिताजी, अब इस सारे पटना से बनारस, दरभंगा, दिल्ली, भोपाल, पिताजी का बड़ा योगदान रहा है। उनके नौकरी का जहाँ जहाँ वो रहे वहाँ मतलब हम लोग, कभी कभी होता था बनारस से भोपाल ट्रांसफ़र हो गया तो पटना तो हमेशा जाना होता था, दादा दादी वहाँ हर एक को दशहरा में पटना। तो मेरे चाचा लोग बड़ा चिढ़ाते थे हमें कि तुरंत भाषा बदल जाती थी, बच्चों पर बड़ी तेज़ भाषा बदलता है कि अरे आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, भोपाल का हो जा रहा हूँ टाइप से वहाँ। मैं तो स्कूल अपना जाता हूँ, अपन जाते, अरे ये कैसे बोलने लगा, कल तक एकदम ही कल गए थे, वैसे लैंग्वेज में बात होती थी, तो वो बदलाव बड़ा होता था। तो सिनेमा जो कलाकार तो बचपन से था, कलाकार वैसे वाले नहीं होते, हाँ संजय आओ, देखो इनको पहचानते हो, नहीं ये उनके दोस्त हैं, जरा इनको बताओ शशि कपूर कैसे डांस करता है। बगैर कुछ सोचे समझे डांस हो गया, और फिर उसके बाद ऊपर भाग जाओ पतंग उड़ाने। तो कलाकारी तो थी हमेशा से, लेकिन ये डिसाइड नहीं था कि सिनेमा ही होगा। अगर बिस्मिल्लाह खां की तरह शहनाई बजाने लग जाऊँ ना, आय हाय हाय मज़ा आ जाएगा लाइफ। मतलब तो फिर आपको काम कैसे मिला? काम सिनेमा में, हाँ, क्योंकि जब मैं दिल्ली में, बहुत कम एक्टर होते हैं, मुझे मार के भेजा गया था मेरे घर वालों ने, आपके दोस्त सुमित मिश्रा ने मार के भेजा था कि जाओ। एक राजेश जोशी, अबे तुमको मनोज कुमार ढूंढ रहा है संजय मिश्रा, और तुम यहाँ गोल मार्केट में बैठे हो दिल्ली में, चलो हम छोड़ के आते हैं। तो दो पत्रकार, सुमित मिश्रा और राजेश जोशी, पापा जी के कहने पर छोड़ के आ गए थे। और जो घर मिला था उसमें पंखा नहीं लगा था, तो पंखा आ रहा था उस समय 750 रुपये का, टेबल फैन। ठीक है, रात भर इधर उधर इधर उधर, कभी भी बैंक जाए ना तो पंखा देखे ऊपर, नींद आने लगी। स्टेशन पर जहाँ देखे पंखा, शुरू में सुमित भी थे, राजेश जोशी भी होते थे, सब सोते थे। फिर बाद में अकेला मैं ही बच गया, तो बड़ा मुश्किल से एक ये वो काम कैसे मिला नहीं, पंखा कैसे मिले पे मैं बात कर रहा हूँ। फिर एक भगवान दाला करके एक एक्टर होते थे, उन्होंने एक पंखा दिया, उसका आगे का वो नहीं था, जाली टेबल फैन था, बगैर जाली का था, तो हाथ भी थला के नहीं सो सकते थे साला।
तो ऐसे ही बस, लेकिन सब सिनेमा में काम करने का मन था। पहला काम आपको कब मिला? वो मिला था, एक सीरियल था चाणक्य 91 में, उसके बाद एकदम गैप था, एकदम गैप था। चाणक्य सीरियल के बारे में मैंने ये कहीं पढ़ा कि आपको एक टेक देने में, एक शॉट देने में 28 टेक लग गए। हाँ। तो डायरेक्टर परेशान हो गया, तो उसने असिस्टेंट डायरेक्टर के हवाले आपको कर दिया कि भैया भैया संभालो तुम इसको, हम लोग ब्रेक करते हैं, खाना खाते हैं, हाँ नहीं तो पूरा दिन इसी में लग जाएगा। वो वजह थी, पहला काम था, नर्वस। और उसी दिन से हम डिसाइड किए भैया कि कभी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप स्क्रिप्ट पढ़ के एक अपनी दुनिया बना लेते हो जो उधर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। बहुत पढ़ा मैं, हमेशा चंद्र प्रकाश जी के पास ही चला जाता था, सर और बताइए और बताइए और पढ़िए और ये वो वहाँ जाके बोल दिया गया, ये देख रहे हैं आप, ये आपकी माँ है, आप इनसे बोल रहे हैं, आए जिससे माँ ये हुआ ये यहाँ देखिए, हाँ ये माँ है, बोलिए। और आउट ऑफ फोकस हो गया मैं, और बहुत अजीब सा था कि यही करने आए हो तुम और इसी में फेल हो रहे हो। हाँ, टोटल। अच्छा, आपके नाम तो बहुत सारी फिल्में हैं, डार्लिंग, ये है इंडिया, हाँ, ये सत्या। वो केतन मेहता के लिए की थी फिल्म, क्योंकि हाँ। केतन मेहता उस समय एक बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक थे, क्या हम भी फैन थे उनके, तो कुछ काम केतन मेहता के लिए वो फिल्म की थी। क्या था? हाँ, चूँकि गोलमाल, अपना सपना, मनी मनी हाँ। या मसान, तो मैंने आप कई फिल्में कई दफ़ा देखी हैं और चूँकि बिंदास एक्टिंग आप करते हैं, बिलौस हैं, आप अपने किरदार में डूब जाते हैं और लोग आपको बहुत पसंद करते हैं कि जो किरदार जैसा होता है आप उसमें डूब करके करते हैं, इसलिए आपकी पहचान थोड़ी अलग है। ये धीरे धीरे आपको अंदाज़ा हुआ या फिर आपको लगा कि नहीं यार हम तो कर ही रहे हैं जैसा हम हैं? देखिए, हम जैसे एक्टर्स जो होते हैं ना, उनको बहुत अलग अलग लेवल से गुजरना पड़ता है, समझे? ऐसा नहीं, ये करिए, तो हर चीज़ किया हुआ है हमने। मतलब हीरो के दोस्त का रोल, पीछे धनुष लेके भी चल रहे, पकड़। अब हीरो तो मारेगा, आप क्या कर लोगे धनुष पकड़ के? और 10 फीट का दानव से लड़ाई है, ऐसे भी काम है। हीरो मार ठो मारे जा रहा है, हम थूक दिए, समझे? तो ये बात डायरेक्टर को बड़ी अच्छी लग गई, अरे वो तो तीर चला रहा है, ये साला थूक रहा है विलेन पे। तो अपना जुगाड़ खुद करके कि आप कैसे दिखें, दिखना ही तो है, आप कैसे दिखें, क्या प्रयास करें, कुछ अलग करें। मैं आज भी नए एक्टर्स को बोलता हूँ, जाके डायरेक्टर से पूछो मत, करके दिखा दो। पूछोगे तो उसने एक अपनी दुनिया बनाई है कि डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं, आप जो है जैसा है वैसा कीजिए, करके दिखा दो। तो ये जो नीति हमने अपनाई थी वो बहुत बढ़िया चलती रही। धीरे धीरे छोटे रोल से फिर लोगों को लगा ये ठीक कर लेता है यार, हाँ यार ये ठीक कर लेता है। फिर एकाएक भटक गए, क्रिकेट में चले गए, वर्ल्ड कप। जो मतलब मैं एक आम भारतीय की तरह उतने ही प्रशंसक हूँ क्रिकेट का जितना। लेकिन आपको उस किरदार की बहुत तारीफ हुई थी। जी 2005 की बात आप कर रहे हैं। हाँ, इमोशनल किरदार था और बहुत अलग। मौका वाला जो था ना, मौका शुरुआत ही क्रिकेट में एंटरटेनमेंट उस प्रोग्राम 2005 वाले से, 99 से। वर्ल्ड अच्छा। कप। हाँ, पता नहीं किसकी बुद्धि थी ये, अपनी तो नहीं थी। उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, सब अंग्रेज थे यार। और अम्बल है भैया का क्या बोले, एक बार और बोल दे। और घर वालों ने सिखा दिया था पार्डन बोल देना, जब कुछ ना समझ आए ना तो पार्डन बोल देना, पार्डन करके 3 बार में समझते थे। अलग चीज़ थी। नौकरी देने लग गए थे वो मुझे। और माँ बाप को क्या कंपनी वाले, हाँ, ESPN स्टार स्पोर्ट्स वाले कि भाई इतना पैसा मिलेगा, दिल्ली में मयूर विहार में आपको फ्लैट दे देंगे। और पापा जी मम्मी को क्या चाहिए, अरे बेटा बहुत बढ़िया, तुम कहाँ एक्टिंग के चक्कर में फंस रहे हो,
यही करो, लेकिन नहीं करना था ये। मतलब नहीं करना था नहीं, मतलब मुझे लगा नहीं यार एक चीज़ मिला था, कर दिए, अब देखेंगे आगे। लेकिन आपने छोटे पर्दे पर भी अच्छा काम किया है, जैसे हाँ, ऑफिस ये की बात में करूं, शुक्ला जी का किरदार जो आपका रहा, ऑफिस तो लोग बड़ा याद करते हैं आपको ऑफिस अपने आप में एक बहुत समझदार चीज़ थी। जो हम हमेशा, मैं टेलीविज़न इन चीज़ों से उम्मीद करता था कि यार बहुत बड़ा सोर्स है टेलीविज़न, इस सोर्स को अगर हम अच्छे से इस्तेमाल करें तो घर घर तक कुछ अच्छी बातें पहुंचेगी। जो साहित्य, जो संगीत, जो हम बहुत कुछ अपना भूलते चले गए, ख़त्म करते चले उसको गए, बचा सकते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा सोर्स था। जो लोग मुंबई में काम के लिए जाते हैं, अक्सर जितने बड़े नाम आप देखें, कामयाब नाम देखेंगे, तो कहते हैं कि बहुत संघर्ष करना पड़ा, सड़क किनारे सोना पड़ा, बहुत मुफलिसी के दौर रहे, बहुत जगहों पर चप्पल घिसटनी पड़ी, जूते चटकाने पड़े, पर धीरे धीरे काम मिलता रहा। संजय मिश्रा के साथ ऐसा हुआ क्या? देखिए, मैं संघर्ष को बड़ा अलग मानता हूँ भाई साहब। संघर्ष अभी भी चल रहा है। वो आप कहाँ सोते हैं, कहाँ खाते हैं, वो संघर्ष नहीं है। और क्या खाते हैं, संघर्ष ये होता है कि अपने आप को जिंदा रखना, सो के नहीं, खा के नहीं, यहां से मत गिर जाना। कहते हैं अपने अंदर गिरना बहुत बड़ा कलंक है साला। अपने अंदर अगर आप इंसान, जो भी, कोई भी, एक्टर हो, एंकर हो, डॉक्टर हो, कंडक्टर हो, सब टर ही हैं। तो मतलब अपने अंदर गिरना, अपने अंदर को गिरने से बचाना ही संघर्ष है। एक बार तो हम पान वाले के यहाँ भी रहे, मैं नीचे जहाँ रखता था सामान उमान, एकाएक बोल दिया जिसके साथ रहते थे, जाओ मेरी बहन आने वाली है, भाई यार बहनों ही आने वाली, तुम अब यहाँ देख लो। हमको कब आने वाले? बस 8:30 बजे ट्रेन। हमको माँ के यहाँ कभी बता रहा है यार, 3 महीना पहले बताते तो जाएँ कहाँ। तो बनारस के पान वाले थे गोरेगांव में, वो कहा आवा देखा है यहाँ नीचे हम रखीला सामान उमान, यहीं सुज्जा। हाँ यहीं सुज्जा, और जगह मतलब तेरे और मेरे बराबर का पान का दुकान। तो ज़्यादातर तो हम बाहरी मुंह करे हुए थे कि इसकी जात का सड़क पर एकदम लो पे। हाँ, तो संघर्ष ये होता बस कि आप कितना अपने आप को जिंदा रखते हैं। कई लोग जब कामयाबी मिलती है तो उनके हाव भाव में, बोल चाल में, पहनावे ओढ़ावे में बहुत फ़र्क आ जाता है, ज़मीन आसमान का। संजय मिश्रा को मैं 20 साल से देख रहा हूँ, बेलौस बोलते हैं, बेलाग बोलते हैं, बेलगाम बोलते हैं, ऐसे ही रहते हैं, मस्त रहते हैं। कामयाबी किसको मिली, ये सोचने वाली बात ही है। कल भी आप ही थे, आज भी आप ही हो, तो कामयाबी मिली किसको है और देने वाला कौन है? क्या चीज़ है आपके अंदर, बस आप उस पर रहिए। मैं अगर वही, हाँ क्या पूछ रहे थे इस पर? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। क्या मतलब है यार? आपकी यही चीज लोगों को अच्छी लगती है, आप वैसे ही रहिए। आपकी कामयाबी का जो ताज़ा पड़ाव है वो अभी जो फिल्म आ रही गुठली, ये कहाँ से मिली? तो नाम भी आपका गुठली अजीब सा है। मुझे लगता है कि इस किरदार का ही नाम आपने गुठली रखा होगा। अपने यहाँ तो आम की गुठली कहते हैं, जामुन की गुठली कहते हैं, समझ लीजिए बीज। हाँ अच्छा, हाँ बिल्कुल वही होता है, अपने यहाँ मोला, बीज से मोला निकल गया। तो फिल्म क्या कहते, क्या है ये फिल्म, जब हम चांद पर जा रहे हैं और एक वर्ग ऐसा है जो पढ़ाई नहीं कर सकता, तो सोचने वाला विषय है। हम चांद पे जा रहे हैं, एक वर्ग ऐसा है जो पढ़ाई नहीं कर सकता क्योंकि उसको जाति और ये सारी चीज़ें बाधाएं हैं। तो ऐसी फिल्म अभी बननी नहीं चाहिए, कहीं और ऊपर उठे होते हैं। तो ये फिल्म बात करती है कि शिक्षा का अधिकार सबको है और सब गुठली है। पानी डालो, ज़मीन मिलेगा, अच्छा खाद मिलेगा तो एक दिन पेड़ बनेंगे और फल देंगे। तो ये फिल्म थोड़ा इस तरह की फिल्म है। और ये फिल्म करने का उद्देश्य देखिए क्या है, राव साहब बोल रहा हूँ, राणा साहब, के हम इसी तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं समाज और सोसाइटी को। बोल के या लिख के छोड़िए ना, हमारा काम है एक्टिंग करना। हम इस तरह की फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं जिससे एक संदेश जाएगा। मैं अपने बच्चों को हमेशा कहता हूँ, देखो बेटा, तुम्हारे हाथ में जो खाना है ना,
जो ये मैगी मैगी थोड़ा खाते हो छोड़ देते हो, आई डोंट लाइक इट मम्मी, क्या बहुत लोगों को नसीब नहीं होता है। तो ये उस वर्ग की कहानी है। तुम अच्छे स्कूल में जा रहे हो, इसी स्कूल है, बहुत लोगों को नसीब नहीं होता है। अच्छी बात, एक जो सबसे बड़ी चीज़ मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जो इसमें प्रोड्यूसर्स आते हैं, नया प्रोड्यूसर नए आते हैं। ये नए प्रोड्यूसर्स नई फिल्मों के दौर ने कलाकारों को, कहानी के रखने के तरीके को ये बहुत बदला है। रोंगटे खड़े हो गए मेरे। बहुत बदला सचमुच है। बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि है। फिल्म मसान को भी मैं इसी दर्जे में रखता हूँ। मनीष मुंद्रा, हाँ, मनीष मुंद्रा, अरे भाई मैं पैसे लगा रहा हूँ, मैं, मेरी फैमिली सब होते हैं, सब चाहेंगे कि पैसे रिटर्न आ जाए, तो कोई ऐसी फिल्म बनाओ, चुंदरी में लगाती है हवा, सजन बिल बाटम से याद हो, समझ रहे, कुछ ऐसा बनाओ या कुछ भी ऐसा बनाओ जिससे, हाँ। लेकिन इस विषय पर पिक्चर बनाओ, नीला माधव पांडा, क्लाइमेट चेंज पे पिक्चर बनाओ, मनीष मुंद्रा, आंखों देखी, मसान, न्यूटन, चाहते तो कई। तो ऐसे प्रोड्यूसर को मैं बड़ा सल्यूट करता हूँ कि जो ऐसी विचारधारा को खड़ा करने के लिए आगे आते हैं, तो बढ़िया चीज़। सच में इस दौर में चूंकि ये जो नए ज़माने में नए प्रोड्यूसर्स आए और शॉर्ट फिल्म्स, ऑफ बीट फिल्म्स, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए आइडिया के साथ जो फिल्में आनी शुरू हुई, उसने कलाकारों को भी बहुत मौके दिए। इन सब का श्रेय जाता है दर्शकों। भाई हम बना रहे हैं, खाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। हाँ, क्योंकि पहले सिनेमा ही था, ओटीटी मैं प्लेटफॉर्म्स आ चाहता गए, हूँ कई कि डिजिटल सिनेमा में, प्लेटफॉर्म्स आ गए, हाँ, तो इससे कलाकारों को बहुत फायदा हुआ है। हाँ, मैं तो चाहता हूँ ये जो चेंज आया है ना, ये खाने में भी आ जाए। हाँ, मटर पनीर, अरे रुको यार, 50 और तरह की सब्जी है। कौन से होटल में कटहल की सब्जी खाए, तुम बताओ हमको। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं आप। है ना, नेनुआ एक सब्जी होती है, कहाँ खाए? बहुत बढ़िया। हाँ, लौकी कहाँ खाए हो? क्या है आप, क्या देखो, कोफ्ता है, मटर हो, भिंडी मसाला, मटर हो, अरे चिरकुटो, थोड़ा उठो। तो जैसे ऑडियंस जागी है ना, वैसे खादुड़ लोग जाग जाएं तो थोड़ा रेवोल्यूशन होगा यार हमारे खाने। अच्छा, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? हमको हर बहुत कुछ लंबे अच्छा समय से आप मुंबई में रहे हैं। हाँ, हमको हर कुछ अच्छा लगता है। किसी स्पेशल जगह का वड़ा पाव खिलाऊंगा, तुम कहोगे अरे संजय भाई एक और खा लेते हैं, खाना कैंसिल करते हैं रात का। तो मतलब सब कुछ अच्छा लगता है मुझे, हरी सब्जियाँ। तो जो सिनेमा में ये रेवोल्यूशन हुआ है कि ऑडियंस बदली, उनको कंटेंट चाहिए, कहानी चाहिए, ड्रामा आफ्टर 60s, ड्रामा आफ्टर 80s, ये चाहिए। अपने जैसे लोग चाहिए जिनके साथ ये ड्रामा हो रहा है। तो फिर नए नए अभिनेता निकले, जिसमें पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन, इरफान भाई, अपने टाइम पर नसीरुद्दीन शाह, रवि वासवानी, ऐसे कोई गिरीश कर्नाड, मतलब ऐसे एक्टर्स की जो कैरेक्टर में लगे कि हाँ गुरु नसीर भाई ने अभी पार में जितने किया। भी एक्टर्स हैं जी, उनमें से अगर मैं कहूँ कि कुछ एक ऐसे एक्टर्स जिनको लगता है आपकी ये बहुत ही सधे मंजे और उम्दा कलाकार हैं, हाँ, तो आप किनका नाम लेना चाहेंगे? अरे गुरु इसमें कहाँ फंसा दिए। इरफान भाई हाँ, अब नहीं रहे, लेकिन अलग था वाकई में, मतलब सीख होता था। उनको रिहर्सल करते स्टेज पे देखो तो किताब थे भाई, है ना? ये जो फीमेल एक्ट्रेस हैं जितनी इस दौर में हैं, उनमें आप बहुत ज़्यादा संभावना किसमें देखते हैं? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट में देखते बहुत तगड़ा, मतलब भूमि मुझे बहुत अच्छी लगती है। भूमि पेडनेकर। समझदार लोग हैं, और इनको अच्छा और कुछ मिले तो और करके देंगे। संजय मिश्रा मुंबई में रहते हैं, लोग कहते हैं कि मुंबई में मतलब के रिश्ते होते हैं। आपने अपना काम किया, फिर आप हमसे मिले, अपना घर चले गए, फिर मैं अपने घर चला गया, कोई ख़ास लगाव जुड़ाव रहता नहीं है। तो संजय मिश्रा जब काम नहीं करते हैं मुंबई में तो फिर क्या करते हैं? देखिए ये मतलब का रिश्ता वाला मुझे समझ में नहीं आया। क्या होता है, एक आपकी ज़िंदगी होती है और आपका एक कहने का मतलब है कि लोग बहुत कम वक्त दे पाते हैं। वक्त ही नहीं है ना। मेरे जितने अच्छे दोस्त हैं, मतलब सब दिल में रहते हैं, लेकिन हाँ भाई मिलो, ये आप भी इतने लोगों का इंटरव्यू लेते हो, अगर मान लो अब सबसे वक्त देने लगे, वो भी कहे आओ गुरु, जसवंत भैया वक्त देते हैं एक दूसरे को,
मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया में। बम्बई में तो है, मतलब और जब दोबारा मिलेंगे फिर उसी जोश से मिलेंगे। सब लगे पड़े हुए हैं ना आजकल को। तो वक्त, एक बड़ी अच्छी लाइन सुनी थी यार मैंने, शायद दीप्ति नवल ने लिखी थी, बहुत बढ़िया कविता है, लेकिन उसकी एक लाइन बड़ी अच्छी चीज़ थी कि पहले घड़ी सिर्फ पिताजी के पास होता था और वक्त पूरे परिवार के पास। घड़ी पापा, लेकिन वक्त आज आप देखिए ना कौन किसको वक्त दे रहा है। अभी आप इसी स्टूडियो से निकलिएगा, कहीं कोई अकेला बैठा होगा, समझे, वॉचमैन को भी 2 बार, एक कमरे में 3 लोग रहते हैं, आपस में बात नहीं करते, इसमें लगे रहते हैं। हाँ, आप कभी कभी देखिए, कभी कभी हर ऑटो में, ऑटो अलग चल रहा है। एक प्रोड्यूसर से मैंने कहा था, मेरी एक फिल्म थी कड़वी हवा, मैंने कहा यार कहीं पोस्टर नहीं लगे। अब सब धकिया नुसी है ना मामला, पिक्चर बनी है तो पोस्टर लगेगा। अब पोस्टर लगा संजय, कौन देखता आजकल सड़क पर, सब तो चला जा रहा ऑटो, तो कौन देखता है यार। संजय भाई, आपने बहुत फिल्में की, गोलमाल जैसी फिल्म, सत्या जैसी फिल्म, अपना सपना, मनी मनी जैसी फिल्म, या मसान जैसी फिल्म। किस फिल्म को करने के बाद आपको लगा कि ये बात हुई? ये अभी शायद कोई आने वाली फिल्म होगी जिसमें लगेगा, लेकिन अभी तक में जहां आपको लगा नहीं कुछ है। यार ये सवाल मुझे, मतलब हर एक फिल्म को करने में लगता है कि अच्छा काम करके तुम घर लौटोगे ना तो एक वो सुकून अलग ही होता है। तो ये कई बार लगा, हाँ यार आज थोड़ा अच्छा काम हुआ है, आज थोड़ा, हर एक को जैसे आंखों देखी देखने के बाद मुझे बड़ा सुकून मिला कि वाह यार मैंने एक अच्छा काम किया। काफ़ी दिनों बाद रियलाइज़ हुआ कि अच्छा काम किया है। नहीं, वो फिल्म उस समय नहीं हुआ। हाँ, वो फिल्म मायनेदार है। बहुत फिल्में होती हैं, कुछ फिल्में बहुत अच्छी आपको दिखती हैं, लगती भी अच्छी हैं, लेकिन मायनेदार नहीं होती हैं, मैसेज कन्वे नहीं करती हैं, वो समाज को बहुत प्रभावित नहीं करती हैं, एंटरटेन कर देती हैं लोगों एंटरटेन कर देती है। ये सब फिल्में 2 दिन बाद तक, 3 दिन, हफ्ते, महीनों तक असर डालती हैं, दिमाग को असर डालती हैं। संजय मिश्रा को अगर कोई किरदार करना हो, जो अभी तक किरदार जितने भी रहे अलग अलग फिल्मों में, आपने बहुत सारी फिल्में देखी भी होंगी, बहुत सारे किरदार देखे, लेकिन अगर ये मैंने किया होता तो ये मैं और बेहतर जीता और ये शायद इसमें मैं पूरा जी पाता। मुझे एक किरदार हिंदी सिनेमा में सबसे अच्छा किरदार लगा था गब्बर सिंह का, और वो अमजद खान से अच्छा कोई नहीं कर सकता। लेकिन मिलता तो मैं भी कोशिश कर सकता था। हमको ना बड़े जैसे ऐसे कैरेक्टर, जैसे राम का रोल करने का बड़ा मन है, लेकिन अपनी तरह से, एक ओढ़ा हुआ राम नहीं, एक जिंदा राम, जिसके अपने थॉट होते होंगे, जिसके अपनी सारी चीज़ें होती होंगी। वैसे कैरेक्टर्स को बहुत नॉर्मल लाइफ में लगे, अरे तो द्विवेदी जी के भाई हैं, समझ रहे हो कि नहीं, अरे तो बिल्कुल ऐसे कैरेक्टर करने का बहुत मन है, बहुत। लेकिन आप मंजे हुए कलाकार हैं और आपको हिंदी पट्टी का हर आदमी जानता है और आपके फ़न का बड़ा कायल है। संजय जी, हालांकि इनके भीतर ये है कि शायद कोई फिल्म आएगी जिसमें मेरे भीतर का जो कलाकार है वो अपने किरदार को पूरा जी पाएगा। अभी तक मेरा कलाकार अपने किरदार को पूरा जी नहीं पाया, यानी कि मैं जितना बड़ा कलाकार हूँ वैसा किरदार मुझे मिला नहीं अभी तक, लेकिन वक्त का इंतज़ार है, मिलेगा। जैसे अपने अपने राम होते हैं, वैसे भी एक राम जिसको आप जीना चाहते हैं, यह भी एक ख्वाब है और आने वाला वक्त शायद इसको भी पूरा कर दे। संजय भाई, आप आए, आपने बात की, समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद यार जसवंत। और एक बात इनके बारे में और बता दूं, ये मेरे छोटे भाई के दोस्त हैं, उनके जूनियर थोड़ा सा ना थे और छोटा भाई रहा ले। तो मैं जब आया था यहाँ तो इन्होंने सुमित की बात जो शुरू की वो बहुत खूबसूरत था और मुझे बहुत नॉर्मल कर दिया इन्होंने। इनका नाम है पत्रकारिता में, तो मेरी पूरी पीआर टीम, अरे आपको मोल आप ना राम, मैं भी तो कहूँ रहा भैया, और बगल में फ्रूट मंडी इतना बड़ा, उसमें सब में आपके साथ एक जज्बाती रिश्ता है मेरा। और मुझे याद आता है कि जब हम
जैसलमेर में थे और रात में पंकज त्रिपाठी में, और आप तो वो रात भी मेरे लिए अलग थी। यादगार हो गई थी। तो इसलिए ऐसा रिलेशन होना चाहिए। सुमित भाई, आप परिवार एक रिश्ता रहा है। जी, जी। लेकिन बतौर कलाकार मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत पहली उम्दा बार कलाकार हैं इंटरव्यू आप। लियो। और हाँ, और इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा बहुत करता हूँ बहुत कि आप शुक्रिया, आए बहुत और बहुत आपने शुक्रिया। बात की। हमारी फिल्म गुठली कोशिश कीजिएगा बच्चों को भी ज़रूर दिखाएं। मैं तो चाहता हूँ हर स्कूल में दिखाया जाए, ताकि बच्चों को पता चल सके कि वो कितने भाग्यशाली हैं कि उनके ऊपर छत है, उनके ऊपर शिक्षा है, उनके ऊपर सब कुछ है, भूख का प्रेशर नहीं है। ये ऐसे लोगों की कहानी है जिनके ऊपर छत नहीं है, जिनके ऊपर कुछ नहीं है और शिक्षा भी नहीं है। तो बच्चों को दिखाएं। थैंक यू।